स्वागत है आपका रेसलिंग फॉर्मा के एक और वीडियो में। तो भाई इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे ट्रिपल थ्रेट मैच के बारे में और बहुत ही अमेजिंग बिट्रे के बारे में, जिसके बारे में मैंने कल भी बोला था। WWE ने न जाने कितने हिंट्स दिए थे, सेथ रॉलिंस का प्रोमो से लेकर हॉल ऑफ फेम की सेरेमनी ट्रिपल एच वाली, और पता नहीं कितने थे यार, क्या क्या था जो WWE ने हिंट्स दिए थे। और भाई ये मैच स्टार्ट होता है सेथ रॉलिंस की एक बेहतरीन एंट्रेंस के साथ। वो पहले ब्लैक सूट में आते हैं, आग लगाते हैं, फिर वाइट सूट में आते हैं, बहुत ही अच्छा सूट भी लग रहा था आज उनका। उसके बाद रोमन रेंस आते हैं। रोमन रेंस तो भाई ऐसे ही सिंपल बंदा आया था, और मुझे लगता है यही एक यूनिक एंट्रेंस भी थी इस बार कि रोमन रेंस के साथ पॉल हेमन नहीं थे। फिर सीएम पंक की जो एंट्रेंस होती है भाई, वो लाइव उनका जो म्यूज़िक क्रिएट किया जाता है भाई, वो अमेजिंग था। और पॉल हेमन को काफ़ी टाइम बाद ऐसे सीएम पंक को घड़ी दिखाना, सब कुछ नॉस्टैल्जिया लग रहा था बिल्कुल कि हाँ भाई पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी बिल्कुल। और उसके बाद जैसे ही ये लोग रिंग में आते हैं, उसके बाद जो माहौल बनता है ना, रोमन रेंस उलाफाला निकालने के लिए देख रहे थे कि भाई कि क्या ये मेरा बंदा आएगा और मेरी उलाफाला पकड़ेगा। मजबूरी में उन्हें वहीं नीचे रखना पड़ता है उलाफाला। और मैच स्टार्ट होने से पहले सीएम पंक भी दिमाग लगाते हैं। वो भाई माइंड गेम्स खेलना चालू करते हैं। वो जाते हैं पॉल हेमन के साथ और उनसे पूछते हैं कि पहले मैं क्या करूं। तो वो पूरी एडवाइस दे रहे होते हैं। पॉल हेमन भी बिल्कुल क्या मस्त मतलब बंदा एक्टिंग करके समझा रहा होता है। एक्टिंग क्यों कह रहा हूँ अभी आगे पता चलेगा। तो भाई ये मैच तो स्टार्ट होता है रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की भसड़ के साथ, और जिसमें बीच में कूद जाते हैं सीएम पंक। इसके बाद तो इन लोग के बीच मतलब समझ लो शोडाउन चालू होता है। ये लोग बिल्कुल एक दूसरे को ऐसा लगता है कि बस आज खा ही जाएंगे। इवन लड़ते लड़ते ये लोग बैरिक के ऑडियंस में भी चले जाते हैं। ऑडियंस में ये लोग दूसरे को पर मार रहे होते हैं। जो भी मिल रहा होता है कि हाथ में सीएम पंक को चेयर मिल रहा है तो वो किसी फैन की चेयर उठा ले रहे हैं, वो गार्बेज कैन से मार रहे हैं, कोई भी रॉड मिल रही है उससे मार रहे हैं। फिर जैसे जैसे ये रिंग साइड आते हैं, रोमन रेंस उछल के आते हैं और तुरंत भाई दोनों पे गिरते हैं। और बहुत टाइम बाद हमें एक उड़ता हुआ रोमन रेंस दिखाई देता है। और इसके बाद भाई रोमन रेंस अपना तहलका मचाना चालू करते हैं और फिर रोमन रेंस चलता है। वो डोमिनेट कर रहे होते हैं एक टाइम पर इस मैच को। ऐसा लग रहा होता है कि क्या रोमन रेंस ही लेके चला जाएगा यार इतनी ईजिली। बट सेम सिनेरियो फिर सीएम पंक के साथ होता है। वो भी एक अपना एक फ्लो लेके आते हैं। फिर सेम काम सेथ रॉलिंस भी करते हैं। वो बकल बॉम्ब पे बकल बॉम्ब लगाते हैं। और एक टाइम पे जब सीएम पंक सेथ रॉलिंस को जीटीएस के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी अचानक से आके रोमन रेंस सीएम पंक को एक स्पेयर देते हैं। फिर वो स्पेयर जा रहा होता है सेथ रॉलिंस के लिए, जिसको कन्वर्ट कर देते हैं वो पेडिग्री में। और भाई इसके बाद तो मतलब ये बैक टू बैक जो एक दूसरे को काउंटर किया जा रहा था, ये चलता ही रहता है। और भाई लास्ट मोमेंट पे ये बहुत अच्छा मोमेंट लगा जब सीएम पंक बाहर पड़े हुए होते हैं और सेथ रॉलिंस जाके कन्विंस कर रहे होते हैं रोमन रेंस को। बोल रहे होते हैं कि भाई देखो तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो ना, पॉल हेमन चला गया, मैं चला गया, मॉक्सली चला गया, इवन वो जॉन मॉक्सली का नाम भी यहाँ लेते हैं। वो पूरा कन्विंस कर लेते हैं रोमन रेंस को आने को और शील्ड बॉम्ब मारने को। रोमन रेंस रेडी भी होते हैं, पर वॉट वो क्या करते हैं, वो भाई ऐसा तमाचा मारता है ना सेथ रॉलिंस को। और उसके बाद वो सीएम पंक और फिर सेथ रॉलिंस दोनों को टेबल पे दे मारते हैं। और भाई फिर अगला बेस्ट मोमेंट आता है जब भाई सीएम पंक जीटीएस मारते हैं सेथ रॉलिंस को, बट सेथ रॉलिंस गिरते नहीं। और तभी सामने से आते हैं रोमन रेंस, वो स्पेयर मारते हैं सीएम पंक को और सेथ रॉलिंस स्टॉम्प कर देते हैं रोमन रेंस को। और भाई इसके बाद तो लोगों को लग रहा था कि अब क्या होगा। तो उसके बाद ही तो होनी थी भाई असली स्टोरी। उसके बाद ये होना था कि पॉल हेमन चेयर उठाते हैं और आते हैं सीएम पंक और रोमन रेंस की तरफ। सेथ रॉलिंस दूर होते हैं और भाई रोमन रेंस मुंह देख रहे होते हैं पॉल हेमन का जब वो चेयर थमाते हैं सीएम पंक को। और सीएम पंक के पास जाते हैं। रोमन रेंस की हवाइयाँ उड़ी हुई होती हैं, कसम से बहुत ही ख़राब लग रहा होता है उस रोमन रेंस के लिए। बट पॉल हेमन पीछे से जाते हैं और वो लो ब्लो मारते हैं सीएम पंक को। और उसके बाद तो भाई रोमन रेंस की खुशी 7वें आसमान पे होती है। और फिर भाई सीएम पंक को आके जो तोड़ते हैं ना रोमन रेंस चेयर से, भाई चेयर शॉट पे चेयर शॉट, मतलब सीएम पंक की तो उठने की हालत भी नहीं होती है। फिर क्या होता है कि पॉल हेमन रोमन रेंस को बताते हैं कि भाई तुम याद करो, तुम्हारा 10 साल का पूरा जो कोटा है वो तुम अभी पूरा कर सकते हो, वही पोजीशन है, वही सब कुछ है, जाओ मारो। वो रोमन रेंस को बिल्कुल पुश कर रहे होते हैं। रोमन रेंस जाते हैं और पॉल हेमन करते क्या है, जो मैंने कहा प्रेडिक्शन, तो मैंने आपको प्रेडिक्शन में कहा था, जो मैंने हिंट्स आपको नाइट स्टार्ट होने से पहले दिए थे, भाई वो बिट्रे करते हैं रोमन रेंस को, लो ब्लो मारते हैं। और उसके बाद भाई रोमन रेंस और पॉल हेमन के मुंह का एक्सप्रेशन एकदम चेंज, और सेथ रॉलिंस तोड़ देते हैं। फिर से उन्हें एक अच्छा खासा दर्द देते हैं रोमन रेंस को, सेम उसी पोजीशन में रख कर
जैसे उन्होंने शील्ड के टाइम पे मारा था चीयर शॉट, वो वैसे ही चीयर शॉट मारते हैं। और रोमन रेंस को एक और दिल पे घाव मिल चुका है, फिर से भाई ब्रेकअप उन्हें मिल चुका है, दिल टूट चुका है भाई का। और भाई इसके बाद चीयर शॉट पड़ते हैं और सेथ रॉलिंस यहाँ से जीत चुके हैं भाई, मतलब जो मैंने बोला था। और ऑनेस्टली यार मैं बहुत ही खुश हूँ, ये रेसलमेनिया सेथ रॉलिंस तो जीता, मुझे लगता है मैं भी जीतता हूँ, क्योंकि सारी प्रेडिक्शंस मेरी सच हुई हैं। और मैं ये रेसलमेनिया विन मेरे और सेथ रॉलिंस दोनों के लिए थी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, ताकि और अच्छी वीडियोस आ सके, हम और अच्छी वीडियोस आपको दे सकें। आपके व्यूज़ मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। नाइट 2 की प्रेडिक्शंस भी आने वाली हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।